नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं 2023 आने वाली देवोत्थान एकादशी, जिसकी जानकारी एवं साधना भी बताने जा रहा हूं आपको। 2023 देवोत्थान एकादशी आने वाली देवोत्थान एकादशी आप सबको शुभदायक बने। देवोत्थान एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे का बीच का है। आप अगर सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे अवश्य जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। कृष्णा दल हमारा आपका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। 23 नवंबर 2023 में आने वाली देवोत्थान एकादशी आप सबके लिए और संपूर्ण सनातनियों के लिए शुभता, खुशियाँ, प्रसन्नता लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी विशेषता, उनके लिए विशेष मैं हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं देता हूँ। देखिए, देवोत्थान एकादशी के बारे में पहले मैं बताऊं आपको। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास में पड़ती है, जब भगवान विष्णु को सुलाया जाता है, और चतुर्मास का व्रत भी उसी दिन से प्रारंभ होता है। और चतुर्मास का व्रत यानी समाप्त होता है देवोत्थान एकादशी को। भगवान को उस दिन जगाया जाता है, उठाया जाता है। भगवान विष्णु हमारे शयन करके उठते हैं, यानी जागते हैं देवोत्थान एकादशी को। देवोत्थान एकादशी, और इसीलिए देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देव को उठाने के लिए, मतलब देव को जगाने के लिए जो होता है ना, देवता को जगाया जाता है। देवता जागृत होते हैं, भगवान विष्णु हमारे परमात्मा, तो इसीलिए देवोत्थान एकादशी नाम है। देवताओं का 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है, मतलब 1 साल मनुष्यों की, और देवताओं का 1 दिन रात होता है। तो देवताओं का दिन तो मकर संक्रांति से होता है, लेकिन देवताओं की ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म मुहूर्त देवताओं के यहाँ प्रारंभ हो जाती है देवोत्थान एकादशी से। तो देवोत्थान एकादशी 2023 में 23 नवंबर की पड़ रही है। देवोत्थान एकादशी को कहीं कहीं पिसे हुए चावल से, यानी देवोत्थान एकादशी पर चित्र बनाए जाते हैं, मतलब अपने घर में लोग बनाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, जिनको कहीं कहीं भाषा में कठपुतली जैसा बोला जाता है, कहीं कुछ मतलब बोला जाता है जो मतलब, लेकिन विशेषता आप जानते हैं कि है कौन वो। देवोत्थान एकादशी पे जिनकी पूजा होती है वो भगवान विष्णु, लक्ष्मी और राधा कृष्ण होते हैं तथा अग्निदेव होते हैं। जो चावल को पीस के लोग बनाते हैं उसमें मतलब कठपुतली टाइप का चित्र बनाते हैं, और जैसे गन्ना वगैरह का भी चित्र बनाते हैं, और गन्ना चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है देवोत्थान एकादशी पर। देखिए, शकलकंद और सिंगाड़ा और गन्ना ये जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान के निमित्त।
गन्ना तोड़ के गन्ना का रस भी टपकाया जाता है, जहाँ पे देवोत्थान बनाई जाती है, चावल पीस के रखी जाती है। और दूसरे दिन यानी सुबह, यानी जैसे 23 नवंबर की एकादशी है तो 24 नवंबर को द्वादशी जो पड़ेगी तो उस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा भगवान विष्णु का। यानी देवोत्थान एकादशी को व्रत रहा जाएगा 23 नवंबर को गुरुवार को, और शुक्रवार को द्वादशी को खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा भगवान को। तो खिचड़ी का भोग कैसे, जो लोग यज्ञ जानते हैं करना यज्ञ करें, यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो अग्यारी लगा लें। अग्यारी पर जो है घी की आहुति टाइप की, यानी आहुति जैसी दी जाती है, मतलब जिनको मंत्र नहीं मालूम ऐसे नाम से चढ़ाते हैं, वैसे मंत्र से चढ़ाओ तो और अच्छी बात है, स्वाहा बोल के। और उसके बाद में घी की आहुति देने के बाद यानी खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है, मतलब खिचड़ी की भी आहुति दी जाती है, खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो वो खिचड़ी जो है 24 नवंबर को चढ़ाई जाएगी और 23 नवंबर को व्रत रहा जाएगा। 2023 में देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर की है और 24 नवंबर को खिचड़ी है, खिचड़ी पर्व। पूरी साल में खिचड़ी का पर्व, वैसे मकर संक्रांति को भी लोग मनाते हैं, लेकिन संभवतः मकर संक्रांति अगर एकादशी को पड़ जाए तो कैसे चावल खा पाओगे। लेकिन ये जो खिचड़ी होता है इसको लोग नहीं ज़्यादातर जानते हैं, इसको कई कई क्षेत्रीय ही पर्व लोगों ने बना के रख लिया जब से मुगलिया शासन आया, क्योंकि नष्ट हो गए थे पर्व, तो इसलिए क्षेत्रीय पर्व जैसा बन के रह गया खिचड़ी। जबकि मूलतः खिचड़ी का पर्व यही होता है देवोत्थान एकादशी के दूसरे दिन। तो इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण को, राधा को, माता को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, और भी समस्त विष्णु भगवान के और भगवान कृष्ण के परिकरों को भी भोग लगाना चाहिए। इसमें गौ माता को भी लगाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गौ माता को भी भोग देना चाहिए। और अग्निदेव पर विशेषता, अग्निदेव की पूजा इसमें होती है घी से। और उस दिन खिचड़ी का जो जैसा स्वाद आएगा वैसा पूरी साल स्वाद नहीं आता है, ऐसा भी मान्यता है और लोग ऐसा बताते भी हैं, और ऐसा मेरा अनुभव भी है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो 23 नवंबर की देवोत्थान एकादशी की तथा 24 नवंबर 2023 की यानी खिचड़ी पर्व की भी आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। और मैं आपको यहाँ पर मंत्र बता दूं, जिनके घर में कलेश रहता है, जिनके घर में सुख शांति नहीं है, या जो शरीर से या मानसिक या आर्थिक किसी भी प्रकार से अगर पीड़ित हैं या शत्रुओं से, तो वो इस मंत्र से आहुति जरूर डालें कृष्ण भगवान की खिचड़ी की। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और स्वाहा बोल के, यानी ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। स्वाहा पे ही आहुति डालें, बिना स्वाहा के नहीं डाली जाती है। तो आहुति जरूर डालें। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है तो आहुति डालें। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा जरूर बोलें आहुति पे, स्वाहा पे ही आहुति डालें। और दूसरा मंत्र पति पत्नी के प्रेम के लिए, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। और ओम गोपालाय विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाला प्रचोदयात् स्वाहा। इन 3 मंत्रों से आहुति जरूर डालें। अगर पति पत्नी में प्रेम, भाई बहन में प्रेम, संतान से प्रेम, माता पिता, मतलब घर में किसी से भी प्रेम अगर चाहिए कि सब में एकता रहे, सब लोग प्रेम से रहें, संगठित रहें, तो इन मंत्रों की आहुतियाँ जरूर डालनी चाहिए खिचड़ी की। और बची हुई खिचड़ी जो है पूरे परिवार में सबको प्रसाद रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। खिचड़ी में उड़द की दाल वैसे डालते हैं लोग, वैसे भगवान कृष्ण को मूंग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा प्रिय है, ये भी मैं बता दूं। खिचड़ी में अधिकांश लोग उड़द की दाल डालते हैं, लेकिन मूंग की दाल की खिचड़ी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। और भाई आप लोगों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे भी मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी मतलब मैं मानता हूँ अपने हिसाब से। तो मूंग की दाल की खिचड़ी भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और जितने भगवान के अवतार हैं विष्णु के, उन सभी को मूंग की दाल की खिचड़ी
मैं मानता हूँ कि सबसे अधिक प्रिय है भोजन में। इतनी तो प्रिय मैं क्या बताऊँ, मेवा भी नहीं होगी जितनी मूंग की दाल की खिचड़ी प्रिय है। और खिचड़ी में तुलसी का पत्तर जरूर रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता है, भगवान विष्णु का। जो मैंने मंत्र दिए, इन मंत्रों की साधना भी आप कर सकते हो। दीक्षा लेके 1.25 लाख जाप करना पड़ता है। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 अगर राधा की साधना की है तो ब्राह्मण पतिव्रता स्त्रियों को या ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन कराएं, या फिर ब्राह्मणों को। भगवान की है तो ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन कराएं। जरूर कृपा होगी और सुख शांति से घर भर जाएगा, ये सत्य है। तो उठाइए लाभ और हमसे जुड़िए। और कुछ लोग देखिए सनातनी जिनको मैंने समझा, इसलिए मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के लिए मैंने डाल दिया था वीडियो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनको मैंने सोचा कि ये लोग सनातनी है पूर्ण रूप से, उनके पास भी मैंने ये वीडियो भेजा। लेकिन कलयुग है, ऐसा भी होता है अधिकांश कि कुछ लोग दिखते सनातनी हैं लेकिन मूलतः वो यानी अंदर से सनातनी नहीं होते, उनका मन सनातनी नहीं होता है, दिखते सनातनी हैं वो लोग। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, चैनल वाले लोग, या अपना कुछ और हाईलाइट होने के लिए लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन का वो करते हैं, लेकिन उनका मन सनातनी नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे लोगों का भी मन भी भगवान सनातनी बना दे, जिनका जो दिखावटी सनातन का वो करते हैं, तो वो ओरिजिनल सत्य मूलतः सनातनी भगवान उनको बना दे। ऐसी भी मेरी कामना है और आप सब लोग भी भगवान से प्रार्थना करिएगा। सनातन धर्म जब सुरक्षित होगा तभी विश्व सुरक्षित हो सकता है, तभी हम आप सुरक्षित हो सकते हो। और जहाँ पर सनातन धर्म वालों की संख्या कम होती है वहीं पर हिंदू कटता है, और वहीं पर हिंदू मिटता है, वहीं पर हिंदू प्रताड़ित होता है, और वहीं पर हिंदुओं की मतलब हिंदुओं की क्या, मेरी स्वयं मेरी मैं कहता हूँ माताओं बहनों के साथ यानी अनाचार किया जाता है, जहाँ पे सनातनी मेरे भाई बंधु कम होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और सनातन से भटकाने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ तो विधर्मी हो ही गए सनातन से दूर होके, लेकिन कुछ सनातन में रहते हुए भी सनातन से दूर हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा देवोत्थान एकादशी पर कि संपूर्ण विश्व में भगवान सनातनी बुद्धि प्रदान करे। सनातनी बुद्धि का मतलब सतबुद्धि और उन्नति की बुद्धि। अगर सनातनी बुद्धि होगी तो आपकी उन्नति ही होगी, आपका पतन तो हो ही नहीं सकता अगर आप सनातनी हैं तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।